अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि और काश्मीर समाजवाद में ये है कि इनका ज्ञान मीमांसा का भी मुख्य उद्देश्य आत्म अनुसंधान है या एक तरह से कहें परमार्थ मीमांसा। कोई भी ज्ञान की शाखा क्यों न हो, अंततः वो आकर के दर्शन में ही विश्रांत होती है। तंत्र दर्शन का दार्शनिक होना अभिनव गुप्त को विशिष्ट बनाता है और किस प्रकार से वो भारतीय दर्शन में उस तांत्रिक परंपरा में परिनिष्ठित होने के कारण वो जो कई चीज़ें उसमें वो कहना चाहिए आसूत्रित करते हैं, वो बहुत महत्व की होती है। नमस्कार, काश्मीर समाजवाद और अभिनव गुप्त पर बातचीत की श्रृंखला की मैं प्रचंड प्रवीर आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सामने डॉक्टर नजीर रस्तोगी जी हैं। नमस्कार। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के सत्र में बहुत सारी बातें हुई, उनमें एक प्रश्न मतलब आपने कहा कि हम अभिनव गुप्त को तीन पक्षों में हम देखते हैं, एक साधक के रूप में, एक सौंदर्य शास्त्री के रूप में और एक दार्शनिक के रूप में। आपका कहना था कि भले ही सौंदर्य शास्त्र के पक्ष में और साधक के पक्ष में उनकी अवच्छिन्न परंपरा के रूप में उनका नाम उल्लेख होता रह गया, लेकिन दर्शन के पक्ष में उनको हमने भुला दिया। लेकिन इससे थोड़ा हम पीछे आते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आप अभिनव गुप्त पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, इतनी महत्ता क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम भारत के मूर्धन्य विद्वानों की परंपरा को देखें, जैसे पाणिनि, उन्होंने संस्कृत का के व्याकरण को बदल के ही रख दिया, सबसे बड़ा व्याकरण माना जाता है। पतंजलि ने योग सूत्र लिखा। हम काव्य शास्त्र की बात करें तो आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा। उसके बाद भामा ने अलंकार शास्त्र, कुंतक ने वक्तुक्ति, और इस तरह से अन्य लोगों ने काव्य शास्त्र में सब में कुछ अपना किया। या जिन लोगों ने जैसे मालिनी विजय लिखी गई, या फिर जिन लोगों को तंत्र का जो हमें आगमों से मिला, वो तो उनका ये कहना है कि ये जो आगम है वो ईश्वर प्रदत्त हैं। तो इस तरह से अगर, लेकिन हम अगर देखा जाए तो उत्पल देव की ईश्वर प्रतिभिज्ञा और प्रतियोगिता विवृत्ति पे अभिनव गुप्त की दो पुस्तिकाएँ हैं, इस पर प्रतिज्ञा विमर्शनी, इस पर प्रतिज्ञा विवृत्ति विमर्शनी। इसके अलावा उनकी जो नाट्यशास्त्र पत्रिका अभिनव भारती। तो हम देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव गुप्त एक अध्येता देखें, वो किसी चीज़ के प्रणेता हम नहीं कह सकते। ना हमको कह सकते हैं कि उन्होंने रस सिद्धांत प्रतिपादित किया, उन्होंने रस सिद्धांत पहले से चल रहा था, उनको व्याख्यायित किया। या हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि उनकी किताब तंत्रालोक है, तंत्रसार है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने तंत्र में कुछ प्रतिपादित किया। और वो परंपरा में निबद्ध एक आचार्य हैं, हम सब मानते हैं। फिर भी आपका ये कहना कि हम उन्हें काश्मीरवाद के परंपरा में मध्याह्न के सूर्य के रूप में देखते हैं, तो ये मुझे थोड़ी अतिशयोक्ति सी लगती है। मैं इस पे चाहता हूँ कि आप कुछ प्रकाश डालें। प्रचंड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है आपने प्रश्न नहीं, प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछ ली है आपने। अभिनव गुप्त की ये प्रश्न ये आपका है मुख्य रूप से कि अभिनव गुप्त को हम महान क्यों मानते हैं या उनको इतनी महत्ता क्यों देते हैं, और विशेष रूप से जबकि हमारे सामने इस परंपरा में एक से एक मूर्धन्य आचार्य हमारे सामने विद्वान हैं, मौजूद हैं। और दूसरी बात जो आपने, और प्रश्न तो आपके हैं ही, उनके ले लूँगा, वो अवान्तर है, लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि हम उनको, वो तो टीकाकार के रूप में या व्याख्याता के रूप में हैं, तो उनको हम एक मौलिक चिंतक या एक मौलिक प्रतिप्रदर्शक के रूप में हम कैसे देखें, ये मैं समझता हूँ कि यदि आपके प्रश्नों को समझ पा रहा हूँ तो पहली बात तो ये है कि जब हम किसी को महान कहते हैं तो हम उस तुलनात्मक कभी नहीं करते, क्योंकि महान कहने का अर्थ ये है कि टू ग्रेट्स कैन नेवर बी अलाइक, फिर वो तो ग्रेटनेस ही नहीं रही। तो इसलिए मैं उसकी अपनी विशिष्टता में ही उसका अध्ययन करना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ, और उस रूप से हम देखते हैं कि क्या हम जिन अर्थों में हम किसी को महान समझते हैं या कह सकते हैं, उन पर वो खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये एक बात पैदा होती है। पहली बात तो जो आपने शुरू किया पाणिनि
पतंजलि, मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि हम इनसे तुलना नहीं करते। एक तो हमारी पहली बात ये मान के चलिए कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो महान आचार्यों की परंपरा है। तो यहाँ तक कि आप देखिएगा कि पाणिनि और पतंजलि की जब हम चर्चा करते हैं तो न तो पाणिनि का महत्व पतंजलि से कम है, न पतंजलि का महत्व पाणिनि से कम है। यदि भी परंपरा में हमारे यहाँ कहते हैं उत्तरोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम, यानी कि पाणिनि ने जो कहा उसके बाद कात्यायन जो कह रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कात्यायन के बाद जो है वो पतंजलि कह रहे हैं वो अंतिम ठप्पा है। लेकिन उसके बावजूद भी पाणिनि की महत्ता उससे क्षीण नहीं हो रही कहीं पर। पाणिनि महान है, रहेंगे, उसे पतंजलि महान है, रहेंगे। ठीक उस प्रकार से हमें सबसे बड़ी बात है जो हम ये प्रश्न आपने जो उठाया है, ये नवीनता के बारे में ही एक सबसे बड़ी बात है। नवीनता हम किसको मानते हैं, मौलिक किसको मानते हैं, और परंपरा के संदर्भ में मौलिक हम किसको मानेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। यदि एक तरफ हम कहते हैं कि हमें परंपरा में इसके बीज यहाँ मिलते हैं और बाद के परंपरा के जो आगे चल करके हमें केवल उसका व्याख्यान मिलता है, तो सवाल ये है कि जो बाद वाला व्यक्ति है वो मौलिक क्यों कहलाएगा, वो तो सिर्फ व्याख्याता मात्र है। मुझे लगता है कि हम शायद परंपरा को ठीक से समझते नहीं हैं। हमारे परंपरा को जो हम समझते हैं, पहली बात तो ये है कि हमको पाश्चात्य दर्शन के विकास क्रम का बहुत ज्ञान नहीं है, मैं सबसे कहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि वहाँ पर जो चिंतन होता है वो भले ही उनके ग्रीक परंपरा, रोमन परंपरा, इस तरह की परंपराएं दर्शन की रही, लेकिन उनमें वो परंपरा के रूप में नहीं, वहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ चिंतन अधिक है। वहाँ पर हम व्यक्ति के साथ उस चिंतन को जोड़ते हैं। हमारे यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ व्यक्ति के साथ चिंतन को नहीं जोड़ते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम नामों को हम जानते हैं। आप एक आध नामों को हर दर्शन में या 2-3 नामों को जानते हैं, लेकिन जब हम परंपरा की बात करते हैं तो उसमें असंख्य आचार्यों का योगदान है। वो एक के बाद वो लगातार परंपरा हमारी बढ़ती रहती है। तो इसलिए अब सवाल ये है कि परंपरा में नवीनता की कल्पना कैसे की जाए, और परंपरा में रह करके व्यक्ति कैसे नवीन या मौलिक हो सकता है। तो पहली बात यह है कि यदि परंपरा और रूढ़ि में हमें अंतर करना पड़ेगा। रूढ़ि जो है वो तो एक तरह से विचार का फॉसिलाइजेशन है, जीवाश्मीकरण है, और उसमें फिर इसके माने वो विचार आगे नहीं बढ़ रहा है। यदि हम विचार को गतिशील मानते हैं तो गतिशीलता का क्या अर्थ होगा? गतिशीलता का अर्थ ये होगा कि उस विचार के अंदर नई सृजनाओं की संभावना, और उन नई केवल संभावना ही नहीं, उन नई सृजनाओं को उसके अंदर चरितार्थ करना, यानी नई संभावनाएं लाना, उनको परिघटित करना। तो यदि ये अर्थ हम लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि परंपरा में बीज कितना भी क्यों हो, तो परंपरा से अंकुर जुड़ा हुआ है, परंपरा से फूल जुड़ा हुआ है, लेकिन वो परंपरा से जुड़ा रहने के बाद भी वो जड़ नहीं है, वो फूल है। वो जड़ नहीं है, वो पत्ती है। वो जड़ नहीं, वो तना है। वो जड़ नहीं, वो शाखा है। तो इसके अर्थ ये है कि कहीं न कहीं पर उसमें मौलिकता भी आ रही है, और न कहीं उसमें सातत्य बना हुआ है, और परंपरा से जुड़ा हुआ है। ठीक वही बात अब जब हम अपने संदर्भ में लाते हैं तो आप ये देखिएगा कि हमारे जिस प्रकार से एक कालिक या क्रोनोलॉजिकल जिसको हम कहते हैं कि आनुपूर्वी में हमारे यहाँ इतिहास की कल्पना नहीं है। हम ये नहीं कहते, हमारे यहाँ विचारों का इतिहास तो है, लेकिन व्यक्तियों के इतिहास के बारे में अभिनवगुप्त एक तरह से देखा जाए तो वो अपवाद होते हैं। हम अभी उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी आचार्य के बारे में आप नहीं जानते कि पाणिनि कब हुए, आप संभावना करते कि काल रहा होगा। पतंजलि कब हुए, अपने बारे में कुछ कहते ही नहीं। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि एक मात्रा लाघवेना पे वैयाकरणः पुत्रोत्सव मन्यन्ते, यानी कि यदि पाणिनि की व्याकरण में यदि उन्होंने एक आधी मात्रा का भी लाघव कर दिया, कम कर दिया उनके उसमें, तो यही पुत्रोत्सव जैसी घटना हो गई, यही मौलिकता हो गई कि एक नई चीज़ हो गई। तो ये एक जब दृष्टि है
तो अब आप देखिए कि जब आप उत्पल की बात करते हैं तो मूल प्रश्न पर यह सीधी सी बात है कि चाहे वो उत्पल हो और वो चाहे आनंदवर्धन हो, जो उन्होंने कहा है और जब हम उसका उपब्रंहण करते हैं तो उपब्रंहण केवल हम शब्दार्थ मात्र कर रहे हैं या उस चिंतन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि हम उस चिंतन को आगे बढ़ा रहे हैं तो जिस अर्थ में हमने उस चिंतन को आगे बढ़ाया है उस अर्थ में हम मौलिक हैं। इस अर्थ में मैं अभिनव को मौलिक कहता हूँ। और जिन जिन दिशाओं में उन्होंने काम किया है तो सीधी सी बात है। तो व्हाइटहेड का एक वाक्य था कि एक अच्छे दार्शनिक के आने के बाद दर्शन वो फिर अपने पुराने रूप में नहीं जाता। तो ठीक अभिनवगुप्त के आने के बाद जिस जिस जगह पर उन्होंने चरण रखा है या हाथ रखा है वहाँ पर वो दर्शन वो ज्ञान जो चाहे ध्वन्यालोक का हो, चाहे वो ईश्वर प्रत्यय कारिकाओं का हो, चाहे वो तंत्रों का हो, वो पीछे नहीं गया है, आगे बढ़ा है। यानी जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया है और अभिनव जहाँ पे समाप्त करते हैं उसमें आप देखेंगे तो एक गुणात्मक अंतर, और गुणात्मक ही नहीं जिसको हम कहते हैं कि विजिबल दिखाई पड़ रहा है वो अंतर, और उस रूप में वो हमारे सामने लाते हैं। हम इस अर्थ में उनको केवल व्याख्याता नहीं मानते हैं, हम उनको निर्माता मानते हैं, सृष्टा मानते हैं, सृजनाकार मानते हैं, और इस अर्थ में हम उनको मौलिक कहते हैं। मैं अगला प्रश्न पूछने से पहले एक आंतरिक प्रश्न पूछता हूं जो इससे संबंधित ही है। वो ये है कि तंत्र क्या है, तंत्र किसे कहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ये बात जब उनको एक तंत्र शास्त्र के आचार्य के रूप में जानते हैं तो आम तौर पे तंत्र का जो मतलब लोक में मतलब जादू टोना से लिया जाता है, या अथर्ववेद अगर देखें तो उसमें बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं, जादू टोने जैसे लगते हैं, शत्रुओं का नाश करने के लिए, कीट को भगाने के लिए, या तो खून को रोकने के लिए। जैसे तंत्रसार वगैरह भी आप तंत्र लोग भी पढ़ें तो उसमें भी शत्रुओं को नाश के लिए ऐसे कुछ मंत्र आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो मतलब ये इस तंत्र को इसको एक विधा की तरह से देखना, और मतलब इसको हम ऐसा सम्मान दें जैसा, या हम जैसे कि हम एक अवान्तर प्रश्न यहाँ पे ऐसे जोड़े थे कि ये ऐसी बात है जैसे हम ज्योतिष को मान्यता दें। ज्योतिष की बहुत सारी बातें कभी सही निकलती कभी नहीं निकलती हैं, या हम ज्योतिष को माने तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अब ये है कि हार्ड डिटर्मिनिज्म, कि दुनिया में बिल्कुल हर कुछ नियत है, हम ऐसा मान सकते हैं नहीं मान सकते। हम इस प्रश्न पे भी हम दोबारा आएंगे कि क्या काश्मीर शविज में ऐसे हार्ड डिटर्मिनिज्म को मानता है या नहीं मानता। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कि ये हम तंत्रों को किस आलोक में देखें, उसको कैसे हम परिभाषित करें, और अगर उसमें कुछ रियलिटी है, मतलब ये भी हो मतलब कि काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसा लगता है और मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें फैशन की तरफ पढ़ते हैं या उसका कोई महत्ता नहीं है, लेकिन हम पढ़े आ रहे हैं क्योंकि पहले लोग आचार्यों ने कहा है या लोग कहते हैं, और उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। आपके प्रश्न को दो हिस्सों में बांटते हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, और अगर कहीं कमजोरी हो तो बता दीजिएगा। एक तो ये है कि तंत्रों को हम क्या समझें जी, और दूसरी चीज़ ये है कि तंत्रों के उपयोगिता और उनकी सत्यता क्या है जी। ये मुख्य रूप से दो खंडों में आपका प्रश्न। हम पहले एक बात ले लें फिर दूसरी बात को ले लें जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तंत्र क्या है जी। इसका अंतिम उत्तर शायद देना कठिन हो, लेकिन हम उससे क्या समझते हैं हम थोड़ी उसकी चर्चा कर सकते हैं। और क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की परिभाषा की जा सके, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि परिभाष्य नहीं हैं, लेकिन हम उनकी परिभाषा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी अक्षमता भी हो सकती है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि तंत्रों के बारे में ये जो प्रश्न आपने किया है इसको भी हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं, और दोनों दृष्टियों को समाट करके मैं उत्तर देना चाहूँगा। एक दृष्टि तो संदेहवादी की दृष्टि है, और वो ये है कि तंत्र निरर्थक है या तंत्र कुछ भी नहीं है, जादू टोना है जैसा आपने कहा जी। वो संदेहवाद की दृष्टि से भी आ सकते हैं, अज्ञान की दृष्टि से भी आ सकते हैं जी, और या अपूर्ण ज्ञान की दृष्टि से भी आ सकते हैं जी। अज्ञान न कहिए, अपूर्ण ज्ञान से एक स्थिति। एक ये कि
तंत्र हम निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि तंत्र क्या है। तो एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये प्रश्न आपका ही नहीं है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये प्रश्न हमारी परंपरा में ही उठाया गया है। हारीत स्मृति में मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक भट्ट ने इन सब ने ये प्रश्न उठाया है। हमारे यहाँ तंत्र की जगह, तंत्र तो जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का विकास दो धाराओं में होता है मूल रूप से। तो जो हम तंत्रों के बारे में समझना चाहते हैं तो मैं उसी दृष्टि से, और मैं समझता हूँ कि दोनों पक्षों को इसका उत्तर मिल जाना चाहिए। तो जब हम तंत्रों का ये दो दृष्टि, तो उसी उनको हम कुल्लूक भट्ट तो कहते हैं कि द्विधा च श्रुति ही तांत्रिकी वैदिकी च, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि श्रुति जो है दो प्रकार की है, एक तांत्रिक श्रुति है, एक वैदिक श्रुति है। और यही बात हारीत स्मृति में भी मिलती है, अर्जुन भी। उसके बाद में मधुसूदन सरस्वती जो हैं वो आते हैं, तो वो भी ये प्रश्न आते हैं। वो कहते हैं मंत्रों का भेद कैसे किया जाए, तो कहते हैं तांत्रिक स्तर पर और वैदिक स्तर पर अलग अलग करते हैं। तो एक पूरी की पूरी परंपरा देखने की तो भारतीय संस्कृति के दो धाराएं हमको दिखाई देती हैं। तो एक धारा में तो हम उसके लिए कभी कभी हम तांत्रिक संस्कृत की जगह आगम संस्कृत का भी नाम लेते हैं, और तब हम फिर वेद को निगम कह देते हैं और निगम आगम। तो निगम आगम परंपरा या तंत्र और वेद की परंपरा, ये दो श्रुतियां हैं। जब इस धारा में, तो वैदिक धारा के तो ग्रंथ हमको उपलब्ध होते हैं, लेकिन तांत्रिक धारा के ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते, लेकिन उसके तमाम प्रमाण, जैसे भी आपने अथर्ववेद का नाम लिया, तो अथर्ववेद के अलावा केवल अथर्ववेद में नहीं, अथर्ववेद में तो आपने जिस रूप में जादू टोने इत्यादि की बात की, उस रूप में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन तांत्रिक संस्कृत के बहुत से हमको अंश जो है वो वेद, यानी हमें ऋग्वेद यजुर्वेद इन सब में कहीं न कहीं पर मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसीलिए मैं आपको खास तौर से, कि जो जिससे काश्मीर शैविज्म शायद सबसे अधिक प्रभावित होता है, वो वाक्य तो तैत्रीय से आता है। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ दो धाराएं हैं। अब उन दो धाराओं में एक प्रश्न, अब जिससे मैंने आपसे कहा था, तो उसमें कुछ लोग ये मानते हैं कि क्या ये दो धाराएं हैं, इनमें ये बिल्कुल नितांत विरोधी धाराएं हैं या ये अनुपूरक धाराएं हैं। तो इस विषय में हमें कई जगह विरोध दिखाई देता है, लेकिन मेरी दृष्टि ये है कि मैं इनको एक तरह से दो दृष्टियां मानता हूँ, एक सत्य को देखने की, और जिनका मूल उत्स जो है, और बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि उनका मूल उत्स जो है वो एक है, लेकिन एक उत्स से उत्पन्न होकर के भी वे दो धाराएं बहती हैं। तो अब ये हो गई एक तांत्रिक संस्कृत कहिए, तांत्रिक श्रुतियाँ कहिए, तो ये दो धाराएं हो गई। जो वैदिक धारा में तो हमें तमाम ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन तंत्र की धारा में हमें ग्रंथ नहीं मिलते, केवल परंपराएं मिलती हैं और लोकाचार मिलता है, प्रैक्टिसेस मिलती हैं। और तंत्र जो है, जो उपलब्ध साहित्य है, वो बहुत बाद के है। और उन दोनों में भी एक मौलिक अंतर क्या है कि तंत्रों में और वैदिक श्रुति में कि वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, वहाँ पर जो है शब्द नित्य है, और वहाँ पर वेद जो है उत्पन्न नहीं हुए हैं। लेकिन तंत्र जो हैं वो पौरुषेय माने जाते हैं, लेकिन पौरुषेय का अर्थ ये नहीं मनुष्य कर्तृक नहीं है, वो शिव प्रोक्त हैं या देवी प्रोक्त हैं, यानी किसी ईश्वरीय स्रोत से उनका जो है, लेकिन वो पौरुषेय इस अर्थ है कि वो कृत हैं, लिखे गए हैं। ये दोनों में, क्योंकि तंत्र दर्शन का दार्शनिक होना अभिनव गुप्त को विशिष्ट बनाता है, और किस प्रकार से वो भारतीय दर्शन में उस तांत्रिक परंपरा में परिनिष्ठित होने के कारण वो जो कई चीज़ें उसमें वो कहना चाहिए आसूत्रित करते हैं, वो बहुत महत्व की होती है। पहली बात यह है कि तंत्र के भी एक भेद नहीं, तंत्रों के बहुत सारे भेद हैं। जिस प्रकार से
हम वैदिक दर्शनों की या वैदिक धाराओं, वैदिक धारा में दर्शनों की या विचार परंपराओं की हम अनेक धाराएं या अवान्तर धाराएं देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सी अवान्तर धाराएं देखते हैं। उनका विकास, कोई अद्वैतवादी धारा है, कोई द्वैतवादी धारा है, कोई द्वैताद्वैतवादी धारा है, कोई विशिष्टाद्वैतवादी धारा है, करीब करीब एक तरीके से एक प्रतिकृति, रेप्लिका आपको दिखाई पड़ती है इस साइड में भी। और उसके आधार पर बहुत से आज भी कुछ दार्शनिक संप्रदाय, कहना चाहिए तांत्रिक संप्रदाय जो आज जीवित हैं, जैसे कि वीरशैव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय आजकल आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत पढ़ते हैं, तो ये वीरशैवों का संप्रदाय है। तो इसी तरीके से द्वैत शैवों का संप्रदाय है। तो ये जो थोड़े बहुत आज जीवित भी हैं, लिंगायत तो पूरी तरह से जीवित है, और ये काश्मीर शैव, तो ये संप्रदाय तंत्र के संप्रदाय हैं। वीरशैविज्म एक तरह से विशिष्टाद्वैत टाइप की चीज़ है। इसी तरीके से और ये जो है कहना चाहिए कि काश्मीर ये अद्वैत है। तो ये धाराओं के रूप में कविता। अब काश्मीर शैव दर्शन के बारे में ये कहा जा सकता है, और वो ये कि सामान्य रूप से ये मानते हैं कि तांत्रिक विचार की जो पराकाष्ठा हमें दिखाई देती है, और जो दार्शनिक विचार यानी वो हमें काश्मीर शैव दर्शन में दिखाई देता है। इसी से द्वैतवादी परंपरा भी आज भी साउथ में हमें मिलती है, और उसमें भी बड़े महान आचार्य हुए हैं। तो सद्योज्योति हैं, रामकंठ हैं, अनेक आचार्य हैं। और सच पूछिए तो एक तरीके से ये जो काश्मीर शैव दर्शन की तांत्रिक परंपरा है, उसका वो उपजीव्य है शैव दर्शन की परंपरा, क्योंकि उसका विकास कश्मीर में भी बहुत हुआ है। तो अच्छा, केवल शैव ही नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये आगम तंत्र की परंपरा जो है, ये कई जगह ये वैष्णवों की भी परंपरा है, जिसको वैखान तिरुपति जो है, तिरुपति में जो आज पूजन होता है, तिरुपति जो है वहाँ पर वैखानस आगम का आधार लेकर के पूजन होता है, और ये पांचरात्र आगम है। अच्छा, कश्मीर में भी पांचरात्र आगम की बड़ी अच्छी रही। तो पांचरात्र आगम, ये सात्वत, पांचरात्र, वैखान, ये तमाम शाखाएं, मतलब उनके विस्तार में नहीं जाना चाहते। तो ये कई शाखाएं मिलकर के पांचरात्र भी है। इसलिए शाक्त संप्रदाय है। शैव और शाक्त एक तरह से जुड़वा भाई बहन टाइप की समझ लीजिए वो है, लेकिन अगर यदि अलग करके भी देखें तो ये संप्रदाय है। और मुख्य रूप से कुछ संप्रदाय लुप्त हो गए हैं तंत्रों के, जो आज उपलब्ध नहीं है, जिसमें जैसे गणपत्य है, सौर है, सूर्य देवता की भी तांत्रिक उपासना होती थी, गणेश की भी होती थी, लेकिन आज हमारे पास उनके बारे में केवल हम सुनते हैं, या कहीं कहीं पर प्रभाव जो हमें मंदिर इत्यादि में कहीं पर कुछ अवशेष मिल जाते हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उपलब्ध नहीं, ग्रंथ में उपलब्ध नहीं। तो इसलिए दो भिन्न परंपराएं हैं, और इन भिन्न परंपराओं में जो अभिनवगुप्त की परंपरा है, जिसमें अभिनवगुप्त जन्म लेते हैं, अभिनवगुप्त से प्रारंभ नहीं होते, अभिनवगुप्त तो बहुत बात के बीच में आते हैं, लेकिन तो ये परंपरा, इसको एक तरीके से दो काम है। एक तो ये संग्रहणी परंपरा है, सारी धाराओं के को लेक अभिनवगुप्त एक जगह पर वो संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, और उस संग्रह को अंत में ले जा करके वो काश्मीर शैव दर्शन में उसको विश्रांत करते हैं। ये इस ढंग से हम इस परंपरा को देखते हैं। अब रह गई सत्यता वाली बात, आपका दूसरा प्रश्न, उपयोगिता और सत्यता जी। पहली बात तो ये है कि ये प्रश्न वहाँ क्यों उठे? ये प्रश्न तो हमें दर्शन ही के संदर्भ में उठाना चाहिए कि दर्शन की उपयोगिता क्या है। तो जो वहाँ उत्तर होगा वही यहाँ उत्तर होगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास ये भी प्रश्न हमेशा लड़ाई वाला रहा है, इसके बारे में संघर्ष रहा है कि हम जो विचार है, उस विचार को उपयोगिता की कसौटी पर देखें, या विचार को हम उसके आंतरिक संवाद और उसकी आंतरिक संगति के ऊपर कस के देखें। यानी दूसरे अर्थों में विचार के लिए ही महत्वपूर्ण है, या विचार जो है
वो उपयोगी है या सत्य है, इसलिए हम उसको महत्व को देखें। तो ये जो है, यदि अब ये निर्भर करता है कि हम कैसे उसका उत्तर देने की चेष्टा करते हैं। कि हम केवल वही नहीं उत्पन्न होता है, ये तो कलाओं के संदर्भ में उठता है। काव्य के क्षेत्र में भी यही प्रश्न उठता है कि कला कला के लिए या कला जीवन के लिए, कला समाज के लिए है या उपयोगी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न तो एक व्यापक प्रश्न है। तो और इस प्रश्न को आप सब जगह उठा सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कलाओं के संबंध में ये जो उपयोगिता वाली दृष्टि है, ये एक बड़ी भयंकर दृष्टि है। भयंकर दृष्टि इस अर्थ में है कि वो उपयोगी तो होते हैं, लेकिन उस अर्थ में उपयोगी नहीं होते जिस अर्थ में हम उपयोग का प्रयोग करते हैं। मतलब वो आपके दैनंदिन जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, या वो आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं तो आपने उपन्यास की तरह से उनको लिया, वो आप मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन वो इस अर्थ में उपयोगी होते हैं कि जो जिनको आर्ट या ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं और ये दर्शन, ये बहुत गंभीर स्तर पर हमको प्रभावित करते हैं। वो हमारी दृष्टि को रूपायित करते हैं, वो हमारे दृष्टिकोण को परिमार्जित करते हैं, उसको पैना करते हैं, तीक्ष्ण करते हैं, हमारे देखने की शक्ति को बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझने की, उसके बीच में एक अंतर्बोध जो है उसको उत्पन्न करते हैं। और उसके द्वारा जिन चीज़ों को हम सामान्य रूप से लगता है कि जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनके लिए वो बड़ी उपयोगी होती है। कि जब कहते हैं मान लीजिए मानवतावाद है, या ये कहते हैं समाजवाद है, तो पहली बात तो ये है कि जब समाजवाद कह रहे हैं, मानवतावाद कह रहे हैं, तो हम इसके पीछे भी एक दर्शन की बात कर रहे हैं, बिना उसके वो संभव नहीं है। और उसके बाद उस दार्शनिक दृष्टि का विनियोग जो है वो हम समाज के समझने के लिए या उसके विकास के लिए या उसकी कुछ समस्याओं के निदान के लिए या उन समस्याओं के स्पष्ट उसमें अंतर्दृष्टि के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो आपके कला और दर्शन, इन सबके द्वारा मैं एक सामान्यीकरण कर रहा हूँ, और उसके द्वारा दृष्टि उत्पन्न होती है, वो आपके लिए एक सार्थक, सहज और एक आपके बोध को एक कहना चाहिए गंभीरता देती हुई, वो डीपनिंग जिसको कहते हैं, डीपनिंग ऑफ नॉलेज, डीपनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डीपनिंग ऑफ इंसाइट, उसकी बात वो करती है। इस अर्थ में वो उपयोगी है। तो आप जी, अब जी, अगर मैं थोड़ा अभी भी आपसे असहमत हूँ, अब मैं कहना चाहूँगा कि क्षमा कीजिए कि मैं एक चीज़ आपसे पहले कह दूं, जी, जब आप असहमत होते हैं तो मुझे खुशी होती है। अगर ये तंत्र वगैरह इतने सत्य ही रहते तो फिर महाभारत लड़ने की क्या जरूरत थी? कृष्ण के मंत्र पढ़ते या फिर युधिष्ठिर के मंत्र पढ़ते और सारे कौरवों का सत्यानाश कर देते, मारण का कुछ मंत्र पढ़ते और सब खत्म हो जाता। मैंने आपसे बात कही ना जी, कि वो उस अर्थ में उपयोगी नहीं जिस अर्थ आप उपयोगी ले रहे हैं। अच्छा, जब मंत्र की बात करते हैं जी, तो एक मंत्र तो है जिसमें आपने कहा कि जादू टोने के अर्थ में कि हम कर रहे हैं, तो आप मंत्रों को छोड़ दीजिए, आप भी वही काम करते हैं। आप जीवन में बहुत चीज़ों को आप लगातार कई बार काम करने के लिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं। आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको कोई थ्योरम करनी है तो आप याद कर रहे हैं, तो लगातार आप रिपीट कर रहे हैं। तो ये आवर्तन जो है, या याद कर रहे हैं और उसका आप उपयोग करते हैं। आप परीक्षा में गए, आपने उत्तर लिखा तो आपने उत्तर लिखा तो आपको अंक मिले, अंक मिले तो आप उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण होने के बाद आपको नौकरी मिली। तो एक चेन है जो उपयोग का है। तो वहां पर भी आप वो मंत्र कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसको आप मंत्र कहते नहीं है। अच्छा, अंतर है। तो उस अर्थ में जब हम, इसीलिए मैंने कहा, जब आप कहते हैं तो अगर यदि हम काश्मीर शब्द में आ जाएं या तंत्रों के बारे में कहें, तब जो कहेंगे कि मंत्र, तो वो तब उनके लिए वो कहते हैं मंत्र तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है, वो इस अर्थ में मंत्र नहीं है। क्योंकि जिस अर्थ में आप उपयोगी मानते हैं, आप उपयोगी मान रहे हैं फिजिकल साइंसेस के अर्थ में, या आप मान रहे हैं प्रैग्मेटिक
आर्ट्स या जो आपकी टेक्निक्स हैं उनसे या टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के से उत्पन्न होने वाली चीज़ों के उस अर्थ में वो उपयोगी नहीं है। वो उस अर्थ में उपयोगी हैं कि वो अंतर्दृष्टि देते हैं। लेकिन अब जैसे कि न्यूटन ने जब ये देखा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है और सेब को गिरते देखा, अब सवाल ये है कि इस सेब को गिरते देखने से न्यूटन को क्या फायदा हुआ? न्यूटन कपड़े बदलने का ढंग बदल गया, या उनका मकान नया हो गया, या उनको नई गाड़ी मिल गई, या उनको कोई नौकरी मिल गई? ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन उस सिद्धांत ने आज तक आइंस्टीन और मैक्स प्लांक तक सबको प्रभावित किया। और उन थ्योरी के बाद फिर उसके बाद भी फिर आप उसका पुनरावर्तन करते हैं, उसका क्वांटम मैकेनिक्स आता है और सारी चीजें आती हैं कि ये चीजें जो हो रही हैं तो ज्ञान तो इस अर्थ में उपयोगी हुआ कि वो बिंदु बन गया। आज एक तरह से देखा जाए तो कई बार न्यूटन की शायद फिजिक्स जो है, कुछ लोगों ने मुझे बताया, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि कुल लोग तो बिल्कुल आउटडेटेड हो गई है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। लेकिन आउटडेटेड होने के बाद भी हमारा आदि बिंदु वही है, सूत्र वही, हम प्रारंभ वहीं से करते हैं। तो इस अर्थ में उसकी उपयोगिता है। तो इस दृष्टि से उपयोगी तो आपको तय करना पड़ेगा कि उपयोगिता का अर्थ आप क्या लेते हैं। मैंने इसलिए पहले ये बात की। मैं आपको थोड़ा और इसी बात पे आपको थोड़ा उलझाना चाहूंगा। बिल्कुल। जी। आपने कल कहा कि मैं अभिनव गुप्त पे एक विश्वविद्यालय की अनुशंसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ नहीं कि अभिनव गुप्त पर एक विभाग हो, बल्कि एक विश्वविद्यालय हो। मेरे दृष्टि से ये अतिशयोक्ति है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी संकल्पना करते हैं तो उसमें आप कौन से विभाग चाहते हैं? जिसमें आपको एक छोटा सा उदाहरण ऐसे लेता हूँ, जैसे कि हम पाणिनि को वेस्टर्न वर्ल्ड आज क्यों उतना मानते हैं? क्योंकि फर्नांडिस de Saussure ने, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने सेमियोटिक्स के लिए मतलब दे एक्नॉलेज कि हमने पाणिनि के अष्टाध्यायी से पढ़ा और हमें बहुत लाभ हुआ। तो हम ये तो निश्चित तौर पर अभी हम नहीं कह सकते कि अभिनव को पढ़ने से हम कौन सा नया ज्ञान का क्षेत्र हम आविर्भाव कर पाएंगे। लेकिन कुछ निश्चित धाराएं तो होनी चाहिए, और उसमें कौन से काम, क्योंकि मतलब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि अगर आप कहें कि नहीं व्याकरण के एक आचार्य हो जाएं तो हम व्याकरण में और नया क्या कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे तंत्र में, अगर तंत्र का एक विभाग हो तो उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं? अभिनव गुप्त ने बहुत कुछ कर दिया है। और तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं अभिनव गुप्त पर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, तो क्या विभाग होना चाहिए, उसमें कैसे? और एक उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिनव गुप्त स्वयं ये कहते हैं कि आपकी किताब में कहीं लिखा हुआ है कि गुरु वो हो जो उसमें उसका अधिकारी हो, और उसको अच्छी तरह से उस चीज का अधिकार हो, उसको तभी वो आगे उस चीज को डिसमिनेट कर पास कर पाएगा, सिखा पाएगा। तो हमारे पास अगर आपकी जो संकल्पना है वो मतलब अतिशयोक्ति इस अर्थ में भी है कि क्या हमारे पास उतने आचार्य हैं? इस संदर्भ में आप बताइए। नहीं, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि ये प्रश्न थोड़ा सा आपने जल्दी पूछा। अच्छा। ये प्रश्न आपको बात के पूछना चाहिए था, और वो इसलिए बात के पूछना चाहिए था कि यदि आप अभिनव गुप्त, अभी आपका एक प्रश्न का भी उत्तर बाकी है, और वो प्रश्न आप भूल गए, इसके माने हैं। और वो प्रश्न ये है कि अभिनव गुप्त को महान क्यों कहते हैं। जब हम ये जान जाएं कि अभिनव गुप्त महान क्यों हैं और अभिनव गुप्त ने क्या किन दिशाओं में काम किया है, क्या किया है, क्यों वो हैं, हम उनको क्यों मानते हैं, जब आप ये जान जाएं कि उन्होंने किया क्या है जी, तब उसके बाद आप ये प्रश्न अगर करेंगे कि क्या हम अभिनव के अध्ययन के लिए या इसमें हमें विश्वविद्यालय या विभाग की आवश्यकता है या नहीं है, वो प्रश्न आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मैं उत्तर में भी सुरक्षित रख ले रहा हूँ। तो उत्तर तो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि वो पहले उन चीज़ों पे चर्चा हो जाएगी, तब ये प्रश्न उठेगा। तो आप को बात मैं अनुत्तरित नहीं रहने दूंगा, लेकिन केवल ये है कि ये उत्तर जो है उत्तरकालीन होगा, बस। कोई बात नहीं, हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हम एक जगह अभिनव गुप्त ऐसा भी कहते हैं, और आपकी किताब में लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम कहाँ से है, लेकिन मुझे जहाँ तक अच्छे तक मुझे याद है कि अभिनव गुप्त ये कहते हैं कि और काश्मीर बाद में ये है कि इनका
ज्ञान मीमांसा का भी मुख्य उद्देश्य आत्म अनुसंधान है, या एक तरह से कहें परमार्थ मीमांसा। आप जिसके काश्मीरवाद का एक जो परम ध्येय ये है कि हम परम सत्य को या परम शिव को या उस अपने स्वरूप को, मूल स्वरूप को पहचान लें, जो कि अल्टीमेटली अगर हम देखा जाए तो उसकी ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा सब एक अंत में एक अद्वैत तत्व में विश्रांत करती हैं। और इस विश्रांति के क्रम में उन्होंने आगमों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इस आगम के क्रम में वो ये कहते हैं कि मलेच्छों और यवनों का आगम न होकर आगमाभास है। ये प्रश्न हम आगम पर फिर बाद में भी आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब कि ये तो हर संप्रदाय ऐसा दावा कर सकता है। बौद्ध कहेंगे कि हमने जो कहा है वही सही है, जैन कहेंगे हमने जो कहा है वही सही है। तो ऐसे प्रश्न ऐसे सब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दोष नहीं है किसी दर्शन का। अगर बौद्ध कहते हैं कि हम सर्वोत्तम ज्ञान हम दे रहे हैं जी, और तो कोई गलत नहीं है जी, और यदि म्लेच्छ कहते हैं तो वो भी गलत नहीं है जी, और ये अभिनव कहते हैं तो भी गलत नहीं है। बात कहाँ पे आती है? यदि हम ये कहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, यानी यद्यपि शब्द का प्रयोग मान लीजिए लोग नहीं करते, फिर भी यदि हम कहते हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा हम सबसे ऊपर क्यों हैं। जी, ये कहना अपराध नहीं है कि हम सबसे ऊपर हैं, जी, हमें ये बताना पड़ेगा कि हम सबसे ऊपर क्यों, बस। और यदि हमारे उत्तर में तार्किक संगति है और हम अपनी बात को स्थापित कर पाते हैं तो स्वाभाविक हम सबसे ऊपर हैं। बौद्ध कहते हैं हम सबसे ऊपर हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो क्यों कहता है। क्योंकि देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब हम किसी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं जी, तो दर्शन के दो अंश होते हैं, जी, एक विचार होता है और दूसरा कन्विक्शन होता है। यदि जो विचार हम कर रहे हैं हम स्वयं कन्विंस्ड नहीं हैं तो हम आपको कन्विंस नहीं कर सकते। यदि हम ये कहते हैं कि अभिनव गुप्त महान दार्शनिक हैं और हम स्वयं कन्विंस नहीं हैं तो हम आपको कन्विंस नहीं कर सकते। हमारे पास इस बात के कारण भी होने चाहिए कि अभिनव गुप्त क्यों महान है, और हमें इस बात में विश्वास भी होना चाहिए कि अभिनव गुप्त महान है। जी, यदि ये नहीं है तो इसलिए प्रत्येक दर्शनकार, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे वो नैयायिक हों, चाहे वो सांख्य हो और चाहे वो अभिनव गुप्त हो या काश्मीर शैव दर्शन हो, मैं समझता हूँ कि ये उनका अधिकार भी है और ये उनका दायित्व भी है कि वो ये बताएं कि वो सबसे अच्छे के, ये दायित्व है, ये अधिकार है कि वो क्लेम करें कि हम सबसे ऊपर हैं, और ये भी दायित्व है कि बताएं कि क्यों है, और ये विश्वास होना चाहिए। तो ये जो बात आपने कही है, तो आपने जो बात कही वो सामान्यीकरण किया कि हर आदमी ऐसा ही कहता है, हर आदमी कहता है हम बड़े, तो इसमें कौन सी नई बात है? नई बात कहीं नहीं है। बात बहुत सारी पुरानी है, लेकिन कई बार नवीनता जो है वो परिस्थिति के कारण आती है, संदर्भ से आती है। आप समझिए कि किसी लड़की को देख करके या अपनी प्रेयसी को देख करके हम कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो। सवाल है, ये वाक्य मैं समझता हूँ मानव जाति के इतिहास से आज तक न जाने कितनी, हम शायद गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, तो अब ये बताइए कि ये वाक्य मौलिक है या ये वाक्य नकल है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं तो मौलिक मौलिक है। तो क्यों मौलिक है? मौलिक इसलिए नहीं, शब्द मौलिक नहीं है, संदर्भ मौलिक है। जी, आप जिसको सुंदर कह रहे हैं जी, वो दूसरा कोई व्यक्ति है, जी, और रामचंद्र ने जिसके लिए कहा होगा वो कोई दूसरा व्यक्ति है। जी, तो इसलिए मैं ये बात बार बार आपसे कहता हूँ कि कई चीज़ों के लिए हम सामान्यीकरण से चीज़ों का अर्थ नहीं निकाल सकते। सामान्यीकरण एक सीमा तक हेल्प करता है चीज़ों को समझने के लिए। सामान्यीकरण एक हमारा टूल है, एक आयुध है, हम उसके द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन सामान्यीकरण जो है वो एक अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं है।
वो केवल एक सोपान मात्र है चीज को समझने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से अब आपने बोल दिया ना, तो ठीक उसी तरीके से हर दर्शन ये कह रहा है कि मैं सर्वोत्तम हूं या मैं सबसे प्रौढ़ हूं। तो ये मौलिक भी है, शब्द के वाक्य की दृष्टि से तो नकल है, तो सामान्यकरण में आ गया जी। लेकिन मौलिक इसलिए है कि केवल वही नहीं, बौद्धि की बात नहीं है, बौद्धों के तमाम संप्रदायों में जी। जिस वक्त दिलनाग और धर्मकीर्ति कहते हैं हम सबसे महान आचार्य या हमारा संप्रदाय या जो हम कह रहे हैं, तो उसी तरह से दूसरी तो वसुबंधु हैं, वो दूसरे आचार्य हैं जिनमें सौत्रांतिक आचार्य अलग हमें मिलते हैं, प्रज्ञाकर गुप्त हैं सारे, तो सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं जी। लेकिन वो मौलिक इसलिए हैं कि वो अपनी प्रतिपत्तियों के साथ कह रहे हैं जी। इस अर्थ में मौलिकता है उनकी। एक भारतीय दर्शन के अगर हम देखा जाए तो हम देखते कि जो जितने भी विभिन्न संप्रदाय हैं उसमें विशेष बौद्धों में, जैनों में या फिर सब में, तो में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय दो ही उठकर आते हैं आमतौर पे, एक तत्व मीमांसा और एक ज्ञान मीमांसा या परमार्थ मीमांसा और ज्ञान मीमांसा। जैसे न्याय मंजरी में जयंत भट्ट कहते हैं और वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि बौद्धों और जैनों ने कोई धर्मशास्त्र पे कोई कुछ अपनी दृष्टि नहीं दी, और हमने जो हमारे यहाँ जो स्मृतियाँ चल रही हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद देशपारा स्मृति, बहुत सारी या आपस्तंभ के जो शुद्ध धर्मसूत्र हैं या बौद्धायनिक धर्मसूत्र हैं, वो हमारी धर्मशास्त्रों को पूर्णतः अपना लेते हैं और चल लेते हैं। तो एक दर्शन जो है वो जीवन के सभी आयामों को देखता है, जैसा कि काश्मीर शाहवाद ये क्लेम करता है, ये आप दावा करते हैं कि हम सभी सिद्धांतों को, हम जीवन के सभी पक्षों को देखते हैं। लेकिन हम क्या धर्मशास्त्र पर अभिनवगुप्त की कोई दृष्टि गई? क्या काश्मीर शाहवाद भी सारी स्मृतियों को उसी तरह से ले लेता है या नहीं लेता है, या उसकी आवश्यकता नहीं समझता है? पहले तो ये हम सोचते हैं, इस पर भी बड़ी बहस होती है आजकल, और वो आपके उत्तर से संबंधित है इसलिए मैं भूमिका बना रहा हूँ कि किसी दर्शन को हम संस्कृति सापेक्ष होकर के देखते हैं, यानी दर्शन न कहिए, एक विचार परंपरा का पल्लवन जो होता है, उस विचार परंपरा का पल्लवन जो है वो एक संस्कृति सापेक्ष होता है या संस्कृति निरपेक्ष होता है, और दोनों तरह के उत्तर दिए जाते हैं। एक उत्तर तो ये देता है कि विचार है और इसलिए विचार को हम किसी संस्कृति और भूगोल, देश का, इनके खांचे में नहीं बांध सकते। एक ये कहता है कि नहीं, मानव मन और मानव समाज, मानव मन को मत कहिए बल्कि मानव समाज, जब हम एक समाज कहते हैं तो समाज के निर्धारक तत्वों में एक उसकी सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो उसकी विचार पद्धति होती है, उसके आंतरिक मूल्य होते हैं, और केवल आंतरिक मूल्य ही नहीं होते हैं, उन आंतरिक मूल्यों को वो किस प्रकार से प्रतिपादित करता है और किस प्रकार से उनको अपने जीवन में चरितार्थ करता है, इस दृष्टि से वो समाज को पहचानते हैं। और इसलिए कोई भी इस प्रकार की जो विचार पद्धति है वो संस्कृति निरपेक्ष नहीं हो सकती। ये एक दूसरा उत्तर है। मैं दूसरी तरफ से अपने उत्तर देने की चेष्टा कर रहा हूँ। तो संस्कृत होता क्या है कि भारत के अंदर तो कोई भी ज्ञान की शाखा क्यों न हो, अंततः वो आकर के दर्शन में ही विश्रांत होती है। वो जैसा कि कहते हैं आन्वेक्षी की प्रदीप सर्व विद्या नाम, सारी विद्याएं जो हैं वो दर्शन से ही आलोकित होती हैं। अंत में कोई भी उठा लीजिए, यहां तक कि आप जो साइंस, आपके जो बेसिक साइंसेस हैं और बेसिक साइंसेस के अलावा जो कॉग्निटिव साइंसेस हैं, यानी कोई भी आप चीज़ उठा लें, यहाँ तक कि केवल वही नहीं है, आप आजकल मैनेजमेंट का बहुत ज़माना है, कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, अंत में इतिहास में आप ब्रिटेन की हिस्ट्री महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
या ट्वाइनबी की स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ट्वाइनबी की स्टडी ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो इतिहास दर्शन है। तो मेरा मतलब ये है कि अंततः हमारे विचारों की, अंत नहीं, विचारों की विश्रांति जो होती है वो किसी भी धारा में, वो दर्शन में होती है। अच्छा, जब हम ये मानते हैं, अब ये जो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, अब हम विशुद्ध दर्शन के ऊपर आते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे भारतीय संस्कृति में हम ये मानते हैं कि ये सारे विचार हैं वो संस्कृति केंद्रित होते हैं, या संस्कृति सापेक्ष होते हैं, या संस्कृत के से संदर्भित होते हैं। हमारे यहाँ जब हम कामशास्त्र की व्याख्या करते हैं, कामसूत्र, उसके भी जो है वो अंत जो होता है धर्म दर्शन नहीं होता है। उसी तरीके से जब हम इसकी कहना चाहिए कि धर्मशास्त्र की बात करते हैं, वो भी अंततः आकर के दर्शन में विश्रांत होता है। क्योंकि दर्शन अपने आप अंतिम है, इसलिए दर्शन दर्शन में विश्रांत होता है, वो दूसरे में विश्रांत नहीं होता। दूसरों से शुरू तो हो सकता है। तो ये जितनी भी धाराएं आप कह रहे हैं, अब हमारे क्या हुआ कि जो मोक्ष शास्त्र है वो, या दर्शन शास्त्र का विकास जो है एक तरीके से मोक्ष शास्त्र के रूप में होता है। मोक्ष की अवधारणा को लेकर के विचार हो सकता है, मतभेद हो सकता है, वो अलग बात है। धर्मशास्त्र का विकास जिस अर्थ में आप धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक अर्थ धर्म का वो भी है जहां पर मोक्ष धर्म का अंग है। धर्मशास्त्र की हम बात करते हैं तो धर्मशास्त्र का क्षेत्र है, उसको उन्होंने जोड़ा कि समाज का जीवन, समाज किस प्रकार से चलेगा, और मुख्य रूप से उस क्षेत्र माना गया स्मृतियों का, और स्मृतियों में धर्म की चर्चा होती है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति, तो वो याज्ञवल्क्य की स्मृति भी शुरू करती है कि मुझे इनका वाक्य बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, अभिनव गुप्त अपने उसमें कोट करते हैं, गीतार्थ संग्रह के प्रारंभ में कोट करते हैं कि यानी याज्ञवल्क्य की स्मृति कहती है, तो कहते हैं यद योगेन आत्मदर्शनम, यानी हम याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो ये भी वहां पर भी वो आत्मदर्शन की बात कर रही है, तब कहते हो योग के द्वारा हमको मिलता है। तो मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, तो ये धर्मशास्त्र का काम हो गया स्मृति, तो उसको अब मोक्ष शास्त्र छोड़ देता है। लेकिन मोक्ष शास्त्र इस अर्थ में नहीं छोड़ता। मोक्ष शास्त्र में हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वहां पर इस प्रकार के विचार हमें मिलते हैं जिससे कि धर्मशास्त्र का निर्माण किया जा सके, और धर्मशास्त्र के जो मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके की आधार पर हम उस स्मृति को विकसित कर रहे हैं, क्या हमें उस प्रकार के उन विचार, यानी वो विचार मिलते हैं जिन पर उस धर्मशास्त्र की नींव रखी जा सकती हो, तो मैं कहूँगा हाँ। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे क्षेत्र उसे कामशास्त्र में भी क्या कहते हैं कि शुरू तो किया उन्होंने काम के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि धर्मानुकूलो अर्थ कामों से वेद। इसलिए अर्थ चाणक्य की बात भी है, वो त्रयी की बात करते हैं, दंड, अन्वेक्षी की, अर्थनीति सभी, लेकिन अंत में क्या है, तो मैं अंत में भी उनका प्रदीप सर्व विद्या नाम। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें ये अपनी परंपरा में विचार किस प्रकार से हुआ है, परंपरा में विचार करने की हमारी पद्धति क्या है, यदि ये हम समझ जाएंगे तो चीज़ें बहुत सी स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए जब आपने इसकी बात उठाई तो धर्मशास्त्र उनका विषय नहीं है, इसलिए धर्मशास्त्र के बारे में नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन जो मूलभूत विचार हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगे जिनके की आधार पर धर्मशास्त्र विकसित किया जा सकता है। जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि जो दर्शन के, जैसे फूको का एग्जांपल है, डेलियूज, या जो अधिकतर जो वैचारिक हुए कॉन्टिनेंटल फिलोसफी के, एनालिटिकल फिलोसफी के, उनका एक उनका जिसको कहते हैं कि सीधा प्रतिफलन वहाँ के लीगल सिस्टम में, या बड़े जेंडर डिस्कोर्स में, या बड़े पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सीधे सीधे आता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभिनव गुप्त की और काश्मीरवाद की प्रासंगिकता कैसे अब हम भारत में कैसे करें, जब हमने एक तरह का एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ली है और हमने एक यूरोपियन प्रदेश को वापस ले लिया है।
तो ये थोड़ा एक उलझा हुआ प्रश्न है, लेकिन क्या मतलब अब हमने जिस चीज़ को अपना लिया तो उसके बाद भी क्या हम इसकी कोई प्रासंगिकता रह जाती है, या ये हमारे लिए बस इतिहास की वस्तु ही है? रूढ़ी और परंपरा में अंतर है। परंपरा जीवित होती है, डायनेमिक होती है, उसमें क्रिएटिविटी की हमेशा गुंजाइश होती है। रूढ़ी परंपरा का कहना चाहिए कि परंपरा की शव यात्रा है, वहाँ पर परंपरा नष्ट हो जाती है, विकास की नहीं रहती। अब सवाल प्रश्न ये उठता है कि क्या आपके प्रश्न में निहित है कि क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि आज हम मानव जाति के अंतिम चरण में हैं, मानव इतिहास आज समाप्त हो रहा है और मानव का राजनीतिक विकास जो है वो अब इसी जगह पे हो गया, तो अब हमारे सामने कोई परिवर्तन नहीं होंगे? यदि हम ये मान रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि हम रूढ़ी में आकर के अटक गए। और यदि हम ये मानते हैं कि नहीं, मानव जाति विकासशील है, परिवर्तनशील है, हम कितने भी अंधकार से क्यों न गुजर रहे हों, लेकिन अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश है। मैं नहीं कहता कि आज का युग अंधकार का युग है, प्रकाश, आई एम नॉट मेकिंग, बट यदि हम जिस स्थिति में भी हैं, हम जहां भी हैं, उससे परिवर्तन जो है वो अनिवार्य है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे आगे बढ़ने की हमारी क्या परिभाषा है? कई बार हम आगे बढ़ते हुए भी पीछे बढ़ जाते हैं, हम पीछे पड़ जाते हैं, हम कहते हैं तो 2 शताब्दी पीछे चले गए। पीछे चले भी जाने के बावजूद भी वो आगे तो बढ़े हैं, तभी तो पीछे जाने की बात की जा रही है। और हम कहते हैं भाई आगे नहीं बढ़े, हम तो पीछे चले गए हैं, हमको तो भ्रम हुआ है कि हम आगे बढ़े हैं। तो प्रश्न ये है कि यदि हम ये मानते हैं तो निश्चित रूप से, यदि हम ये मानते हैं कि मनुष्य जाति एक स्वप्न देख सकती है, जहाँ पर भी है आगे बढ़ सकती है, बढ़ने की उसमें संभावनाएं हैं और निरंतर है। कभी आपने आज के 100 साल पूर्व आपने सोचा होगा कि वर्ल्ड विल नॉट बी गवर्न्ड बाय साइंस बट टेक्नोलॉजी? आज टेक्नोलॉजी से गवर्न हो रहा है, और टेक्नोलॉजी केवल, हम लोग विषयांतर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न है तो जो टेक्नोलॉजी है वो केवल निर्माण कर रही है। अगर हुसैन वगैरह को आप पढ़िएगा तो आप ये कहिएगा कि अरे हम तो शायद बेघर के हो गए हैं। मानव सभ्यता जो है अपना घर बेघर की हो गई है, उसका तो कोई घर नहीं रहा, वो तो एक अनाथ की तरह से हो गई है सभ्यता। तो सवाल ये है कि अब यदि हम इस युग में आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि बेघर आदमी तो अपना घर तलाशेगा, और जब घर बनाएगा तो कहीं से ईंट लाएगा, कहीं से पत्थर लाएगा, कहीं से सीमेंट लाएगा। वो हमें कहाँ मिलेंगे? तो हमें अभिनव की शरण में आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार।